मोदी का परिवार हमारी बहन बेटियों को वैसे क्यों बता रहा? जो मोदी के परिवार में फंसा वो बेरोजगार होकर बर्बाद क्यों हो गया? चुनाव की घोषणा होते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू क्यों हुई? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घबराए हुए क्यों हैं और झूठ पर झूठ बोलने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज हेमराव, सामाजिक कहना में आपका स्वागत है। हम सब ने बार बार ये सुनते आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों से डर लगता है और इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उनके तमाम मंत्री, तमाम सारे लोग भी हैं जो सवालों से बचते घूमते हैं। यह सरकार हर वो शख्स से और हर वो व्यक्ति से डरती है, हर वो सरकार सवालों से डरती है और यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी डरती है। यह सरकार इसलिए डरती है कि कहीं दुनिया को सच का पता न चल जाए। लेकिन शायद अभी यह डर खत्म होने वाला है। पूछे कैसे? तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। जो 7 चरणों में चुनाव होगा और निश्चित रूप से यह चुनाव अति महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप यह चुनाव अपने सही ढंग से नहीं किया तो इसके बाद शायद आपको चुनाव करने की नौबत ही ना आए। फिर तो वही चुनेंगे कि कौन उनका मतदाता होगा और कौन हमारे देश का नागरिक होगा। और ये सब वरिष्ठ पत्रकार, वार्ता और राजनीतिक सलाहकार और विश्लेषक द्वारा भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक नाम आप सबने सुना होगा, भोजपुरी की एक बहुत अच्छी गायिका है और समसामयिक विषयों पर और तमाम समस्याओं पर वो लेखन भी करती है, गाती भी है। काबा, यूपी में काबा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेहा सिंह राठौड़ की। इसने बेरोजगारों के दर्द पर एक गीत गाया और उनके गीत का यह असर हुआ कि मोदी जी का जो परिवार है, यानी जो लोग अपने नाम के आगे मोदी जी का परिवार लिखे घूमते हैं, शर्म के मारे तरतर हो जाएंगे आप अगर ये सुनेंगे तो। और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मोदी के परिवारजनों ने नेहा सिंह राठौड़ पर ऐसा हमला बोला कि कोई उन्हें वैश्य बताने लगा तो कोई उन्हें पोर्न स्टार बताने लगा और यहाँ कोई कुछ और कहने लगा और इस तरह के सबने सवाल किया। तो क्या मोदी जी के परिवार के सिर्फ यही संस्कार हैं? क्या उनका यही ख्यालात हैं और वो इन्हीं संस्कारों से इस देश को बताना चाहते हैं कि परिवार क्या है? शर्म आती है पूरा मोदी का परिवार को देखकर। अगर यही परिवार है और यही असलियत है तो जो युवा बेरोजगार हैं वो क्या मोदी का परिवार नहीं है? तो क्या मोदी का परिवार वही है जो कमर तोड़ महंगाई को झेल रहा है? मोदी का परिवार वही है जो गरीबी के दलदल में फंस गया है? मोदी का परिवार वही है जो कोरोना के दौरान भूखा प्यासा सड़कों पर पैदल नंगे पांव चला है? मोदी का परिवार वही है जो नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा रहा है और कुछ मर गए, कुछ बीमार पड़े, कुछ की हालत बिगड़ी, कुछ का तो घर परिवार बर्बाद हो गया, कारोबार बर्बाद हो गया। मोदी का परिवार वही है जो आपस में लड़ाती है, घर घर में फूट पैदा करती है, परिवार में फूट लाती है, समाज में फूट लाती है और जाति धर्म में फूट पैदा कर रही है, राज्यों को आपस में लड़ा रही है, गोलियां चलने लगी है। क्या यही मोदी का परिवार है? और मोदी का वो भी परिवार है ना जो नफरत के आग में झुलसाया गया है। मोदी का परिवार यानी जुमलों का परिवार है, जिसे तमाम लोगों को मीठे मीठे जुमले दिए गए, तमाम मीठे मीठे गारंटी दिए गए, तमाम मीठे मीठे संकल्प दिए गए, वही संकल्प पत्र जो अब उसी को गारंटी बोलते हैं, जो कि जुमला है। तो इस तरह से जो मोदी के परिवार हैं उनको 15-15 लाख रुपए मिल गए, जो कह रहे थे उन्हें और मोदी के परिवार को तो 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए। इसके साथ ही अब तो देश में बेरोजगारी नहीं बचे होंगे। फिर मोदी के परिवार वो भी तो हैं जिसने हक मांगा तो लाठी मिली, मुंह खोला तो जेल। और जिस किसान ने, जो किसान को परिवारजन कहते थे, वह किसान जब अपनी देश की राजधानी की तरफ चला तो उसके रास्तों में कीलें बिछाई गई, उस पर गोली चलाई गई। और साहब, मोदी का परिवार वो भी तो है जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है, उन्हें रौंद देता है। मोदी का परिवार वो भी है जो कहता है कुछ बताएंगे नहीं, सब छिपाएंगे, नहीं आरटीआई में बताएंगे, ना किसी और चीज़ में बताएंगे, और कोर्ट कहेगी तो भी कहेंगे हम नहीं बताएंगे। मोदी का परिवार वो भी है ना जो मणिपुर में बेटियों के साथ जिस तरह से हो रहा था और हुआ, मालूम ही नहीं चला कि ये करने वाले में थे या कराने वाले में थे। तो साहब, यह है कि मोदी का परिवार यानी धोखाधड़ी करने वाला। और यदि कोई बोले, आवाज उठाए तो साहब उसको मारेगा। यह मोदी जी का परिवार ही है कि देश की सीमाओं की रक्षा करते करते लोग दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं। मोदी का परिवार तो वो कश्मीरी भी है जो असहाय पड़े हैं, जो उनके लिए कुछ नहीं होगा। मोदी का परिवार ही है जो देश के पूंजीपतियों को संपूर्ण पूंजी देगा। और मोदी का परिवार पुलवामा भी करा देगा, साथ ही साथ बहुत कुछ करा देगा चुनाव जो जीतना है। तो ये हालत है देश का और मोदी का परिवार का, जो सिर्फ अपनी बात कहेगा, सुनेगा और दूसरे का कोई आवाज नहीं सुनना चाहेगा। यहाँ पर मैं एक अकेला का बात करूँगा, तो ये मैं एक अकेला शब्द आपने सुना होगा, किसकी आवाज़ है तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यहाँ ये होता है, जैसे मुझे समझ में आता है
कि राहुल गांधी जब जब जो जो कहते रहे हैं वही सच होता रहा। राहुल गांधी ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कहा था वह 100% सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर कहा था वो भी सही साबित हुआ। नोटबंदी को लेकर कहा था वो भी सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करने की बात कही थी, वो भी सच हो गई है। राहुल गांधी ने लद्दाख का दर्द बताया था, वो सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बताया था, वो भी सही साबित हो रहा है। और 10 सालों में ना जाने कितने चीज़ों के बारे में नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और राहुल गांधी ने उन सब का पर्दाफाश किया है। तो यहाँ एक अकेला कौन, यहाँ पर तो मोदी का पूरा गुट में से एक अकेला राहुल गांधी का ही पाला भारी पड़ रहा है। तो भाइयों, देश का एक ही बंदा है, एक अकेला राहुल गांधी, जिसने पूरा मोदी और उनका परिवार का जीना हराम किया हुआ है। अब तो कोई इस तरह से भ्रष्टाचार करना भूल जाएगा और ऐसी हरकतें करना भी भूल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक कभी भी राहुल गांधी ने इस पर इस तरह के शब्द नहीं कहे। पहली बार उन्होंने यह बात कही है, मुंबई में, महाराष्ट्र की धरती में कही, शिवाजी की धरती में कही है। राहुल गांधी ने एक चीज का तर कर दिया है। और उधर निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में कहती है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है। हमें कोई दान देता है तो उसका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट से क्या लेना देना। अरे भाई, सीक्वेंस देखा जाता है कि आपको जो चंदा देता है तो उस पर रेड नहीं होती, जब कोई चंदा नहीं देता है तो रेड होती है। और रेड के बाद में उसके तुरंत बाद वो चंदा दे देता है तो फिर सब ठीक हो जाता है। और क्यों ना इस पर बात हो। और जब आपको चंदा देता है तो उसे धंधा भी मिल जाता है, तो क्यों नहीं बात होगी इसमें। या धंधा मिलने के तुरंत बाद में आपको चंदा देता है तो ये सवाल उठना लाजमी है। यानी उसने पेमेंट फ्री कर दिया या कॉस्ट में कर दिया है, दोनों चीज़ें सामने आ गए। उधर अमित शाह भी एक नई कहानी बताते हैं। वो कहते हैं 20,000 के जो बॉन्ड हैं वो आए हैं और उसमें भी हमें सिर्फ यानी बीजेपी को तो 6,000 करोड़ मिले, बाकी 14,000 करोड़ जो मिले हैं वो विपक्ष को मिले हैं। तो ये दुर्दशा है देश के गृह मंत्री का। अरे आप गृह मंत्री हैं, आंकड़े भी नहीं पता है आपको, क्या बात करते हैं आप। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों, इसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिना सिर पैर की बातें मिनिस्टर्स करेंगे, वित्त मंत्री करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं दोनों के अंडर में सारी चीजें हैं और यही दोनों इस तरह की बात करते हैं। तो सवाल क्यों ना हो, चाहे सवाल या बात रेल का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, बंदरगाह का हो या एयरपोर्ट का हो, सब अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है। कोई तो रीजन होगा, कोई तो इंटरेस्ट होगा। यही इंटरेस्ट की बात राहुल गांधी ने हमेशा उठाई है और इसी पर बार बार बात करते हैं। लेकिन साहब, कौन सुनेगा। हिंदुस्तान में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई जांच कराने वाला ही नहीं है। लेकिन यूएस में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और वहां पर अडानी भ्रष्टाचार के मुलजिम बन गए। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ फ्रांस में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहां जांच हो रही है। लेकिन हमारे देश में किसी भी ऐसे पूंजीपतियों की जांच नहीं हो रही है। वो भ्रष्टाचार करता है, करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ यदि कोई सच बोल देता है, सच को कह देता है या फॉरवर्ड करता है तो उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। एक उदाहरण बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला हमीरपुर का, वहाँ एक कोटा का मालिक था, वो इन्हीं सारे सच को फॉरवर्ड कर रहा था अपने व्हाट्सएप से। नतीजा, उसका कोटा निरस्त कर दिया गया। यानी इस लेवल पर आकर उसका डर हो गया है। और ये इतना डर है कि कोई व्यक्ति सच चाहकर भी ना बोल पाए, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आप दिखाते हैं कि देखिए भाई साहब, ये है वो है, और हालत बताते हैं। और जब हालत बताते हैं तो किस तरह से चंदा चोरी हुई है। और अभी तो ये वो लोग भी बता रहे हैं जिनको कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो आपकी क्या राय है इलेक्टोरल बॉन्ड और मोदी का परिवार के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब के अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है सामाजिक आईना, इंस्टा आईडी है सामाजिक_आईना और ट्विटर एक्स अकाउंट है सामाजिक आईना। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय जवाहर।